जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा में स्वागत है। अभी तक एलसीएम एचसीएफ के हमने टाइप नंबर 9 तक 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे टाइप में, और मिसलेनियस कंप्लीट कर चुके थे। आज से हम लेके चलेंगे टाइप नंबर 9 की ओर, और उसमें लगभग 12 क्वेश्चन आपके होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को हम देख रहे होंगे कैसे इसको बनाते हैं यहाँ पर। आइए हम क्वेश्चन को समझाते हैं यहाँ पर। इससे पहले हम शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि किसी ने कितना अच्छा खूबसूरत बात कहा है कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या। बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या। हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, एक बार जताने दोगी क्या। आइए हम इसी खूबसूरत शायरी के साथ शुरुआत करते हैं। और इसमें जो भी अलजेब्रिक टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे आज, उसमें किसी क्वेश्चन में देखिए कभी कभी हो क्या जाता है ना कि जब क्वेश्चन को सोचते हैं तो वीडियो में थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वहाँ पर, इसलिए कि जब आप बना रहे क्वेश्चन वहाँ पर, तो जब वीडियो को देखते हो वहाँ पर, तो आपको जो क्लास के अंदर में समझ में आता है वो वीडियो में भी समझ में निश्चित रूप से आएगा, लेकिन यहाँ पर स्लो थोड़ा चलते। मैं ये कह रहा क्वेश्चन में कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जब हम डायरेक्ट क्लास के अंदर में, ऑफलाइन क्लास के अंदर में होते हैं, उस क्लास के अंदर में कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो केवल बता करके हिंट करके निकल जाते हैं, जो कि यहाँ पर मुझे लिखना पड़ता है। ये सब कारण से कुछ क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। हालांकि हम चाहते हैं कि जितनी शॉर्ट से शॉर्ट हो उस क्वेश्चन को करें। जैसे 2 क्वेश्चन 3 मेथड 3-4 मेथड से लेके जाते हैं यहाँ पर, तो उसमें आप देखिए कि सबसे शॉर्ट मेथड आपके लिए कौन है। और कोई बच्चे को एक बार में समझ आ जाती है, कोई बच्चे को 2 बार में समझ में आती है, तो उससे टेंशन मत लो। आप एक बार समझ करके एक बार कॉपी नोट करके नोट कर लो, अगला बार रिवाइज करने में उसको बहुत कम टाइम आपको लगेगा। तो शुरुआत करते क्वेश्चन पहला टाइप नंबर क्वेश्चन की ओर। उससे पहले जो अभी नए इस चैनल पे हैं, जो नहीं देखे अभी तक, अब उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप लोग स्वागत करवा करके निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, कर लो, चैनल कर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन पहला से। कहते क्वेश्चन में x² - 4 और एक बहुपद, बहुपद का मतलब दूसरा पद, नेक्स्ट टर्म। अच्छा हाँ, इसमें भी किसी सीबीएसई वाले बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि सर बाइलिंगुअल क्वेश्चन, तो हमने जो भी टाइप पढ़ाया वो सारा बाइलिंगुअल था। किसी क्वेश्चन जैसे बुक से कलेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो 34-35 बुक का प्रकाशन से लिया जाता है क्वेश्चन को, या प्रीवियस ईयर से लेते हैं। तो वहाँ उस टाइम लेने वक्त में हो क्या जाता है कि कोई क्वेश्चन हिंदी मीडियम से होता है, तो वो असाइनमेंट डल जाता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको सुना पर इसको समझाने का, आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। कहते क्वेश्चन में x² - 4 और एक बहुपद मतलब दूसरा पद जिसका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः x² - 4 है तथा x इंटू में x² - 4 दिया हुआ है, तो कहते हैं px की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपने पहले टाइप की क्वेश्चन को पढ़ा था या दूसरा टाइप को अगर नहीं पढ़ा है, तो एलसीएम एचसीएफ के लगभग 6 से 7 वीडियो डाला गया है यूट्यूब पर। जब आप जाएंगे तो सर्च करेंगे यहाँ पर, उसमें देखेंगे यहाँ पर। तो अभी मैथ्स बाय अमर शर्मा करके सर्च करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी मात्र 1 महीना का चैनल है। तो मैथ्स बाय अमर शर्मा करके सर्च को बटन दबाना है, और शटर बटन दबाने के बाद आपको खोल करके आएगा, जिसमें एक बुक का लोगो बना हुआ है, और वहाँ पर वीडियो देखेंगे यहाँ पर तो पता चल जाएगा आपको। तो एलसीएम एचसीएफ के शुरू से आप देखिए। इसकी पीडीएफ हम फिर से कर रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर, कि कुछ टेक्निकल एरर के कारण से नहीं डाल पाए थे। मैथ्स बाय अमर शर्मा में सारे चैनल में जो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि आज रात तक जितने पीडीएफ है, जितने भी अप टू डेट पीडीएफ है, उसको हम डाल दें, ताकि आपको आसान हो जाए क्वेश्चन को रिलेट करना, समझना। इसमें क्वेश्चन में कहता है कि x² - 4 एक बहुपद, दिन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम x² - 4 और x इंटू x² - 4 है, तो कहते हैं px का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा इजी आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन यकीनन ये क्वेश्चन जो है वो इजी है। जो हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन में कि पहली संख्या को दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, वही क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहली संख्या हमारे पास दिया हुआ, पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। हम पहली संख्या हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, x² - 4 लिखा हुआ है, और दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, जो कि हमको दूसरी संख्या लिखा हुआ है p इंटू x लिखा हुआ है, ये दूसरी संख्या है। और आपकी इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ लिखा हुआ है। हम सभी को पता है एक फार्मूला जो कि पहला में पढ़ चुके आप लोग, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम गुने में एचसीएफ। जिन बच्चे को पहला क्लास आप दूसरा क्लास नहीं देखे, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सारा वीडियो डाल दिए थे, ये केवल बात ना था, आज हम इसको कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो वहाँ से फार्मूला पता है। पहली संख्या आपको दिया हुआ कितना, x² - 4
और दूसरी संख्या हमको निकालना है, जो कि वैल्यू कह रहा है क्वेश्चन में पी एक्स की वैल्यू निकालना हमको। तो इसको हम वैसे ही छोड़ देते क्वेश्चन मिला वैल्यू यहाँ पर, पी एक्स को वैसे ही छोड़ देते हम। अब इक्वल टू एलसीएम जो हमको दिया हुआ है और एचसीएफ दिया क्वेश्चन में, एक्ससीएफ हमको क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, और एलसीएम की बात क्वेश्चन में करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो हम कहते हैं पहली संख्या से एचसीएफ से पहली संख्या कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो दूसरी संख्या बचेगा वो हमारा p इंटू में x और इक्वल टू क्वेश्चन में x इंटू क्या बचेगा हमको एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वैल्यू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वैल्यू आपका जो सी ऑप्शन है वो सी ऑप्शन वैल्यू हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? वही क्वेश्चन था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, सेम क्वेश्चन था ये चीज़। आइए हम आपको क्वेश्चन में दूसरा की ओर लेके चलते हैं आपको। अच्छा, क्वेश्चन में दूसरा बनाओ तो कितना क्वेश्चन में आप वैल्यू, यहाँ से देखो इस सब क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। जो क्वेश्चन बच्चे को दिक्कत अगर है तो उस बच्चे को समझने की कोशिश करवाते हैं यहाँ पर हम, टेंशन उसके लिए आपको लेना नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो ये जो पहला पोली क्वेश्चन वाला पर, अगर इस क्वेश्चन की अगर बात हम करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन में कहता है कि 4x⁴ है वैल्यू आपको दिया हुआ, प्लस में क्वेश्चन में 6x का क्यूब लिखा हुआ है आपको यहाँ पर, और प्लस में हमको 8x स्क्वायर है। और दूसरा इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है वो क्वेश्चन में क्या कहता है 7x⁵ है, और माइनस में क्वेश्चन में 7x⁴ है, और माइनस में 140x का क्यूब लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में करने के लिए देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आपको आएगा क्या, आप कहोगे हाँ सर कॉमन आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर सब में है, तो स्क्वायर कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ जो बचेगा क्वेश्चन में कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x बचेगा और प्लस में 8 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन लोगे, 7x³ कॉमन लोगे क्या, अरे 7 7 7 सब में है तो 7 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर हम, और x³ x4 x5 है हमको, तो x³ तो सब में होता ही है, तो x³ हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 7 का x का क्यूब अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो बचेगा क्वेश्चन में x का स्क्वायर, माइनस में x बचेगा, और माइनस में 20, जो कि 7 2 जा 140 होता है क्वेश्चन में। लो 7 20 जा 140 होता है क्वेश्चन में। अब इसको समझने की कोशिश करिए, देखिए हमने क्या क्वेश्चन में अगर करा, इन दोनों की अगर बात हम करते हैं, यहाँ पर अब 2 समस्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 20, और यहाँ पर क्वेश्चन में आप पर एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 8 है। हम आपको क्या समझाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, देखिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको जब तोड़ोगे तो तोड़ने का मतलब 8 हमको है, इसका मतलब 4 गुने 2 में आएगा वैल्यू हमारा, मतलब इसकी अगर सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हम कह सकते हैं भाग 4x, और प्लस में हम कहेंगे 2x, और प्लस में हमको 8x कह सकते हैं हम। अरे इस इक्वेशन को तोड़ोगे तो पता है क्या, a इंटू सी मल्टीपल हो जाता है, तो 8x स्क्वायर हमको चाहिए। अब बीच वाला वैल्यू को ऐसे 2 भागों में तोड़े, जो गुना करने पर आपको 8x स्क्वायर हो जाना चाहिए, लेकिन जोड़ोगे तो आपको 6x आना चाहिए। अब देखो हमने क्या तोड़ा, जो 6x वैल्यू लिखा हुआ था उस 6x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में अगर करते हैं वैल्यू पर, तो 4 प्लस में 2 अगर जोड़े क्वेश्चन में 6x वैल्यू हमारा हो जाएगा, और दोनों को जब गुना क्वेश्चन में करेंगे तो 4x और 2x, 4 दूना 8x वैल्यू हमारा हो जाए क्वेश्चन में पे वैल्यू, तो 8x स्क्वायर वैल्यू हमारा हो जाए क्वेश्चन में पे वैल्यू हमारा। अब हम क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि जब इसके वैल्यू को सॉल्व अगर करेंगे तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम इसको कॉमन क्या ले सकते हैं, इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपको, देखो x का जो स्क्वायर है वो प्रत्येक में चलेगा ही चलेगा। इसकी क्वेश्चन में अगर बात हम करेंगे मतलब क्वेश्चन में, तो एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन अगर लेते क्वेश्चन में पर, तो एक्स स्क्वायर एक्स हम कॉमन लें क्वेश्चन में पर, तो एक्स प्लस क्या बच जाएगा हमको यहाँ 4 बचेगा क्या, और प्लस में यहाँ पर 2 कॉमन लेते क्वेश्चन में, तो एक्स प्लस में कितना बच जाएगा हमको 4। अब देखिए ये इसके मल्टीपल में x आपको था ही, अभी हम समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर रुकना थोड़ा ध्यान दे करके। इसी चीज़ को जो सॉल्व कर रहे हैं ना वो इजी वे में सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वैल्यू लिखा हुआ क्वेश्चन में, और इंटू में क्वेश्चन में इसको सॉल्व अगर करेंगे तो वैल्यू हमारा हो जाए कितना, x प्लस 2, x प्लस में 2, और ये वैल्यू क्वेश्चन में x प्लस में कितना 4 हो जाएगा। हम आपको समझाने की कोशिश ये करते क्वेश्चन में वैल्यू पर, कि जब इस इक्वेशन को लिख रहे होंगे तो आप क्वेश्चन में क्या कीजिए, क्वेश्चन में जैसे इक्वेशन को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक तो काम है कि ऐसे आप सॉल्व करके यहाँ पर करिए, दूसरा काम क्वेश्चन वैल्यू पर ये होता है, दूसरा काम आप ये कर सकते हैं वहाँ पर कि जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व आप करते हो तो ये जो आपको a और c लिखा हुआ है, a आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर,
और सी आपका क्वेश्चन में 8 लिखे क्वेश्चन यहाँ पर। थोड़ा सा हम चाय पीते यहाँ पर, पहले हम काला टीका लगा देते, नज़र तो उधर तो लगा देगा, यहाँ पर कोई काला टीका लगाते हैं, रुको जब पहले क्वेश्चन यहाँ पर रखते क्वेश्चन में। चलो ये एक्स स्क्वायर क्वेश्चन हमने क्या क्वेश्चन में क्या कहा कि ये जो ए, इसको ए बोलते हैं, ये बी बोलते हैं, ये सी बोलते हैं, जो हम अल्फ़ाबेटिकल में समझे क्वेश्चन में जो इक्वेशन क्रिएट होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स हो जाता है, माइनस में क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा जो वैल्यू होता है, वही चीज़ को यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक में दिया हुआ होता है, तो हम क्या कहते हैं, ए और सी को तो गुना करो, ए और सी को गुना करो, तो ए और सी को जब गुना क्वेश्चन में करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, 8x वैल्यू हमारा हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है, 8x स्क्वायर तो सिंबल के साथ में लिखा जाता है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो अब सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे पहले क्वेश्चन वाला पहले पर, तो सॉल्व करने का मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो 6x था ना, उसको ऐसे दो भागों में तोड़िए जो गुना करने पर यहाँ के वैल्यू के बराबर आना चाहिए हमको। मतलब अगर 6 है क्वेश्चन वाला पर, तो 6 को अगर तोड़े क्वेश्चन यहाँ पर, तो ये 4 और 2 में टूट जाए क्वेश्चन में, 4 और 2 में, और सब जगह प्लस है, तो एक हमारा x+4 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान देकर, हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा ध्यान देकर समझिएगा, ये बहुत कम टाइम बचाए क्वेश्चन में, चूँकि बैंक वाले बच्चे के लिए 4 नंबर का इनक्लूटिव आता है ये चीज़, 5 नंबर का, और उसमें कंपेयर करना कहता है क्वेश्चन में, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल होगा, बड़ा होगा कि छोटा, एक्स बड़ा होगा कि वाई बड़ा वैल्यू आपको होगा, सो ज्ञात करना वैल्यू आपको होता है वैल्यू आपको। तो जब इस तरह के प्रश्न आपके होंगे वैल्यू पर, तो उस तरह से निकालने पड़ते हैं। हम क्या कहते हैं, ये जो 6 है ना, 6 को ऐसे दो भागों में तोड़िए क्वेश्चन में वैल्यू जो गुना करने पर 8x स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो हम इसको तोड़ें क्वेश्चन पर, तो एक हमारा क्वेश्चन में 4 टूटेगा और एक हमारा 2 टूटेगा, चूँकि 4 दूना 8, तो दोनों जगह प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब एक हमारा x+4 हो जाएगा और एक हमारा x-4 हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, और ये x के मल्टीपल में तो हमारा था ही। नहीं समझ में आया क्या, कोई बात नहीं, समझाते क्वेश्चन में। ये हमको क्वेश्चन है 20 है, तो इसको तोड़ना अगर चाहे क्वेश्चन आप पर कि 20 को अगर तोड़ते वैल्यू आपको क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारा होता है, जैसे देखिए 20 के वैल्यू के क्वेश्चन में अगर बात हम करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे दो भाग में संख्या रखिए जो गुना करने पर क्वेश्चन पर 20x स्क्वायर आ जाना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर ये x-x आना चाहिए क्वेश्चन में। तो हम इसको जब गुना करें क्वेश्चन में, तो प्लस में 6 आना चाहिए, मतलब दोनों को प्लस में हमने रखा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात हम करना अगर चाहते क्वेश्चन में, तो यहाँ पर समस्या ये हो जाता है, जब गुना करोगे ये क्वेश्चन आपको माइनस में आपको 5 रखना पड़ेगा और प्लस में आपको 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि -5 में से 4 घटा क्वेश्चन आप पर, तब माइनस में x बच जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि माइनस में 5x और प्लस में 4x रखना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, हम फिर समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर टेंशन मत लो। तो यहाँ से इक्वेशन जो बन जाए क्वेश्चन यहाँ पर, वो x माइनस में एक 5 हमारा बन जाएगा और एक x प्लस में 4 बन जाएगा हमारा, जो कि क्वेश्चन को बहुत ईजी कर देगा। चलो ठीक है, देखो समझो आप पर, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, क्वेश्चन में होने दो, टेंशन नहीं है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। हम क्या क्वेश्चन में कहते हैं, हम एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4x माइनस में 20, इसको लिखोगे आप, इक्वेशन तोड़ोगे तो, अरे हाँ या ना, हाँ समझ में आ रहा है क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर। चलो ठीक है, अब यहाँ से दोनों कॉमन क्वेश्चन में क्या लेते हैं, x कॉमन लेंगे, तो x माइनस में कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ से हम प्लस में 4 कॉमन ले लेते हैं क्वेश्चन में, तो इसको बचे x माइनस में 5 बचेगा। अब देखो क्वेश्चन में, तो x प्लस में 4 और इंटू में x माइनस में 5, आपको वही चीज़ निकल के आया। तो हम ये 2 लाइन को हटा रहे हैं, और 2 लाइन को हटाने के लिए थोड़ा सा माइंड को लगाना पड़ेगा। और माइंड कैसे लगे क्वेश्चन पर आपको पता है क्या, चाय पीने का मन करता है आपको, हाँ बड़ा टेस्टी चाय है। चलिए मिलाते क्वेश्चन, हम पहले समझते वैल्यू। हम देखिए हम क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर, कि इस वैल्यू की ये चीज़ जानने के लिए कोशिश करते हैं हम। ये जब सॉल्व अगर करोगे ना, तब माइनस में हमको x चाहिए, इसका मतलब माइनस वाला वैल्यू बड़ा रखना पड़ेगा और प्लस वाला वैल्यू छोटा रखना पड़ेगा, क्यों घटा रहे हो हम क्वेश्चन में। तो ये इसको रखें क्वेश्चन, हम यहाँ पर 5 रखेंगे और यहाँ पर 4 रखेंगे, क्योंकि 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाए क्वेश्चन में। तो अगर ये बड़ा माइनस रखना है क्वेश्चन में, तो माइनस बड़ा वाला संख्या हमारा हो जाएगा, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन छोटा वाला ये हो जाए क्वेश्चन में, और ये x 7x³ के रूप में तो चल ही रहा है क्वेश्चन में पर, ये दूसरा इक्वेशन। अब ये इक्वेशन निकल के आ गया और ये इक्वेशन निकल के आ गया, हमको निकालना क्वेश्चन में इन दोनों का HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है क्या। अरे x यहाँ पर है और 7x³ है, तो क्या वैल्यू हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या आपको याद है
एचसीएफ का मतलब सिर्फ कॉमन टर्म और छोटा पावर। नहीं पता है क्या? जाके पीछे वाला वीडियो देखो, ये फुद्दनी क्वेश्चन इस पर नहीं आ जाना है, क्वेश्चन वाला पर। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप इसी पर हो। नहीं पता है, टैप 1, टैप 2, टैप 3, टैप 4, टैप 5, टैप 6, टैप 7, टैप 8, टैप 9, मिसलेनियस, बेसिक, पूरे यूट्यूब को खोज करके देख लो। इतनी डिटेल से कोई नहीं बताता है। और हमने बताया क्वेश्चन वाला पर, जितनी मेहनत हम करने शुरू कर दिए आपको क्वेश्चन पर कि A to Z वीडियो आप कहीं भी नहीं पढ़ो, उससे मतलब नहीं आप पढ़, आप केवल लगातार वीडियो देखते रहो। ये निश्चित है कि वो सारा का सारा डाउट हम क्लियर करेंगे, चाहे जो भी चैप्टर का होगा। जिस बच्चे को नहीं बनता वहाँ पर हम व्हाट्सअप नंबर देंगे, यहाँ पर व्हाट्सअप पर आप क्लियर करिए, उसको भेजिए, 5-10 गो डाउट मुझे मिलेगा, उसको एक वीडियो बना करके दे देंगे, ये गारंटी है। चलो, x यहाँ पर है और 7x³ है, तो 7 तो इसमें है नहीं, तो कॉमन नहीं है। x³ यहाँ पर x है, तो पावर छोटा वाला x1 वाला क्वेश्चन में x+4 यहाँ पर है, x+4 यहाँ पर है, तो हाँ होगा, x+4 यहाँ पर होगा। x+2 है, यहाँ पर है क्या? नहीं है। x-5 यहाँ पर है क्या? नहीं है। तो आपकी जो HCF हो जाएगा x × x+4, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? आइए क्वेश्चन दूसरा हम समझाते, क्वेश्चन में आप पढ़िए, इस क्वेश्चन को बना तो थोड़ा ध्यान दे करके। कौन सा क्वेश्चन आपको वैल्यू हमारा होगा? इस क्वेश्चन को बनाइए, क्या आपका आंसर होगा? अच्छा, इस क्वेश्चन को आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है? x प्लस में 3 का स्क्वायर, x-2 का, x+1 का होल स्क्वायर, और दूसरा क्वेश्चन मेरे लिखा हुआ कहता है जीसीडी ज्ञात करना। ये हलवा है, बन जाएगा क्वेश्चन। केवल कॉमन देख लो, x+3 यहाँ पर है, x+3 यहाँ पर है, पावर कौन सा छोटा वाला? कौन में? इसमें दिख रहा है, x+3 इसमें भी दिख रहा है। x+3 जीसीडी निकालना है क्वेश्चन में। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको HCF बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, हमने बताया था पिछला क्लास में। स्कूल में नाम लिखा है क्वेश्चन पर, वैल्यू यहाँ पर क्या चीज? गणेश्वर प्रसाद, सिंहेश्वर प्रसाद, गाँव में कर ए मंगला इधर आओ, इधर आओ, वही नाम क्वेश्चन वाला पर वैल्यू। तो किसी नाम से अगर लेके जाते हो उससे मतलब नहीं है, वो है एक क्वेश्चन में एक चीज। कॉमन टर्म बोले, HCF बोले, GCD बोले, उसका सम का मतलब एक ही होता है। बनाइए तो जल्दी से, कितना आता है? देखिए, हम कहते क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ था, वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था x प्लस में 3 का होल क्यूब स्क्वायर है, सॉरी, इंटू में x माइनस में कितना है? 2 है, और एक वैल्यू लिखा क्वेश्चन में कितना? x+1 है क्या? x+1 का होल स्क्वायर। अब इसकी बात अगर करेंगे क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा 2 लिखते क्वेश्चन पर, तो आज एक ऑफलाइन क्लास में बच्चा, एक लड़की बोल रही थी क्वेश्चन के, सर आप 2 जो लिखते हैं ना वो L दिखाई देता है। सच में क्या? हमको तो खुद ही डाउट होने लगता है कि ठीक है हम LA लिख रहे हैं क्या। तो ध्यान कभी कभी आ जाता है कि ऑफलाइन क्लास के अंदर में जो कुछ बच्चे होते हैं वो कुछ मजाकिया वाली बातें बोल देते हैं यहाँ पर है। और हमने कहा था कि अगर जिस दिन लगे कि राइटिंग मेरा गंदा है तो अपने राइटिंग को देख लेना, तुमसे अच्छा होगा, गारंटी है। इसकी बात क्वेश्चन में करते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू कितना लिखा क्वेश्चन में? x+1 है क्या? इसका होल क्यूब क्वेश्चन में x प्लस में 3 वैल्यू लिखा हुआ है, x+3, और यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन में करते हैं तो x प्लस में कितना हो जाएगा? 4। अब सवाल उठता है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कहता है जीसीडी निकालने के लिए, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, इसका फुल फॉर्म। x+3 यहाँ भी है, x+3 यहाँ भी है, पावर यहाँ पर स्क्वायर, पावर यहाँ पर 1, तो जो छोटा वाला पावर होता है वो लिया जाता है HCF में। HCF का मतलब कॉमन टर्म और पावर लोएस्ट वाला। क्या याद है आपको? नहीं तो बेसिक थ्योरी देखिए, जाके बताए थे आपको वहाँ पर शुरुआत में। x-2 यहाँ पर है क्या x-2? तो नहीं होगा क्योंकि कॉमन नहीं है, कॉमन टर्म होगा तभी लिख सकते हैं क्वेश्चन में। x+1 का होल स्क्वायर है, x+1 का होल क्यूब है, तो छोटा वाला पावर लेंगे हम, तो x+1 का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, और आपके जो HCF हो जाएंगे, GCD हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा? C नंबर ऑप्शन वैल्यू होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर समझते हैं, क्या होगा आंसर बताइए जल्दी से। चार नंबर क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्रश्न में, इसको अगर समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में 4 नंबर में लिखा प्रश्न में ये जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है वो x माइनस 3 है, x प्लस कितना है 3 है, और वैल्यू क्वेश्चन में 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर प्लस में कितना है आपको 5 है, x माइनस में 4 है। और दूसरा इक्वेशन की अगर बात हम करें क्वेश्चन में, तो दूसरा इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है वो क्वेश्चन में कहता है प्रश्न में कितना, तो x प्लस में 3 तो कम्प्लीटली ये भी है ही वहाँ पर x प्लस 3, और हमको इक्वेशन में लिखा हुआ क्वेश्चन में कितना 2x स्क्वायर, क्या 2x स्क्वायर प्लस में हमको क्वेश्चन में 7x लिखा हुआ है और प्लस में हमको 3 लिखा हुआ है, ये वैल्यू लिखा हुआ है। अच्छा, इसको जब सॉल्व हम कर रहे होंगे तो हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर फिर से वही चीज़, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया। तो एक तो काम होता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, दूसरा हमने कहा था कि 6 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो 6 चौका 24 होगा, तो 24 लेकिन माइनस में आना चाहिए हमको 24। इसका मतलब इस वैल्यू को एक ठू प्लस में रखना पड़ेगा और एक माइनस में रखना पड़ेगा वाला क्वेश्चन वैल्यू। तो 5 हम क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका मतलब 8 गुने 3 में तोड़ रहे होंगे इसको, 8 गुने 3 में इसको तोड़ रहे होंगे। इसका मतलब 8 गुने 3 का मतलब 8 3 24 वैल्यू हमारा होगा। अब इसको देखिए, हम बार बार कहते क्वेश्चन में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ये तो सेम हो जाएगा, इसको हम थोड़ा छोड़ते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पर तो 6x स्क्वायर हमको है, प्लस में अगर बात क्वेश्चन में करेंगे तो ये हमारा 8x हो जाएगा, क्योंकि प्लस में 8 आना चाहिए, क्वेश्चन 5 आना चाहिए, और माइनस में हमको क्वेश्चन में 3x क्वेश्चन में कर सकते हैं। माइनस में कितना हो जाएगा 4 होगा। यहाँ से कुछ कॉमन क्वेश्चन में लेते हैं, यहाँ पर 6 में से कितना कॉमन आ जाएगा क्वेश्चन में 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 अगर कॉमन मिले क्वेश्चन यहाँ पर मतलब 2x अगर कॉमन लीजिएगा तो 2x कॉमन लेने का मतलब बचे क्वेश्चन में कितना 3x, और प्लस में कितना 4 बचेगा क्या। माइनस में 1 अगर कॉमन लेते क्वेश्चन वाला वैल्यू तो हमारे पास बचेगा क्वेश्चन में 3x और प्लस में कितना 4 बचेगा। यहाँ से हम सॉल्व ये क्वेश्चन में करते हैं, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो बचेगा वो 2x माइनस में 1 बचेगा, और एक बचे क्वेश्चन यहाँ पर कितना 3x प्लस में 4 बचेगा, और एक हमारा यहाँ पर जो x प्लस 3 है वो तो सबके साथ है ही, तो x प्लस में 3 वैल्यू हमारा हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये आया, और ये जो x प्लस 3 तो सबके मल्टीपल में था, तो इसको यहाँ भी लिख सकते वैल्यू आप वैल्यू। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जब सॉल्व हम करेंगे तो यहाँ पर हम देखते क्वेश्चन में कि x प्लस 3 तो होगा ही होगा, सॉल्व बेसिकली इसको करना है, तो हम सॉल्व करते हैं। 3 दूना 6, हम आपको समझाने की कोशिश यही कर रहे थे, क्वेश्चन आप पर देखिए वैल्यू आप पर समझने की कोशिश कीजिए। 6 जो था हमारा ना, तो ये कंडीशन हमारा क्वेश्चन में 3 और 2 में टूट जाता है, चूंकि 8 हमारा है क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर, तो 8 को हम तोड़े क्वेश्चन 5 और 3 में, तो 5 और 3 का मतलब क्वेश्चन में 8 को और 3 में को तोड़े क्वेश्चन में हम, तो 8 में से और 6 में से 2 कॉमन आ जाएगा हमको। तो यहाँ पर अगर समस्या अगर होती है ना तो फिर आप ऐसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। लेकिन जब आपके माइंड लग जाता है क्वेश्चन आप पर डायरेक्ट, आप हमने पहला क्वेश्चन में जैसे करा वैसे हम करते क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व क्वेश्चन करते हैं हम। ये x प्लस में हमको 3 लिखा क्वेश्चन में वैल्यू, और यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन में करते हैं यहाँ पर, तो हमारा 2x स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा, प्लस में 7x वैल्यू लिखा हुआ है, तो 3 दूना 6 वैल्यू हमारा है प्लस में। इसको क्वेश्चन में कर सकते हैं 6x प्लस में x और प्लस में कितना 3 क्वेश्चन में कह सकते हैं क्या। अब इसको कॉमन अगर लेते क्वेश्चन वाला वैल्यू, तो इसमें हम कॉमन क्वेश्चन में क्या ले सकते हैं यहाँ पर, ये 2x अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस में बचेगा हमको 3, और प्लस में 1 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस में क्या बचेगा हमको 3। यहाँ से अगर वैल्यू करते क्वेश्चन में तो ये हमारा हो जाए क्वेश्चन में कितना 2x प्लस में 1, और ये हो जाए क्वेश्चन में x प्लस में कितना 3, और ये जो आपको x प्लस में 3 आपको था ही, ये x प्लस में 3 आपके पास था ही। तो इन्हीं दोनों को दोनों चीज़ लिखा क्वेश्चन आप वैल्यू, तो एक जगह स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं क्या। अरे ये वैल्यू की बात हम करें क्वेश्चन पर, देखो ये तो इस इक्वेशन को तोड़ के ले आए थे, और ये x प्लस में 3 हमको ये सब के मल्टीपल में आपको है, तो ये तो x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 चल ही रहा है। यहाँ पर फैक्टर तोड़ने के बाद x प्लस 3 और x प्लस 3 आपको आया, तो 2 बार लिखा हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते वैल्यू इसको हम इसको सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इसको लिख लेते हैं, और इंटू में बचेगा क्वेश्चन में कितना 2x प्लस 1 बचेगा। अब इनका हमको निकालना क्वेश्चन में क्या चीज़ है, कहता है एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम हमने देखो, अगर किसी बच्चों को लगता है ये कहाँ से आ गया, अरे हमने इसी चीज़ को ये जो लिखा हुआ था ना x प्लस 3 सब जगह लिख दिए, तो हम समझ रहे हैं क्वेश्चन में कि आप लोग समझदार हैं, तो इसी कारण से हम आपको छोड़ दिए हैं। नहीं अगर आपको लगता है कि लिखना उचित नहीं है तो मत लिखिए, अरे ये तो मल्टीपल में होगा ही होगा, तो लिख दिए, चलो कोई बात नहीं, चलो हटाओ। यहाँ से हमको निकालना क्वेश्चन में क्या चीज़ बाबू, एलसीएम निकालना है। एलसीएम जब निकालना है तो देख रहे क्वेश्चन में
x+3 यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर पावर 1 है, तो एलसीएम में बड़ा पावर होता है। तो x+3 इसका पावर क्या हो जाएगा क्यूब। एलसीएम का मतलब कॉमन अनकॉमन दोनों और पावर बड़ा वाला। तो x+3 यहाँ पर है, x+3 यहाँ पर है, लेकिन पावर स्क्वायर क्यूब बड़ा है तो उसको लेंगे 2x-1 और 2x+1। चलो यहाँ भी समस्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बाद में। 2x-1 यहाँ पर है क्या, तो लिखाएगा, क्यों नहीं लिखाएगा, कॉमन टर्म अनकॉमन दो लिखाता है। 2x+1 यहाँ पर है क्या, तो वो भी लिखा है क्वेश्चन में। 2x+1 यहाँ भी लिखा है क्वेश्चन में। और 3x+4 तो 3x+4 ये भी लिखा है क्वेश्चन में। ये सारा का सारा एलसीएम हुआ। x+3 कॉमन था, वो तो होगा ही होगा, अनकॉमन भी होता है। तो इसमें हम पावर बड़ा वाला देख लिए, तो यहाँ पर पावर 1 था, यहाँ पर पावर क्यूब था, तो पावर हम बड़ा वाला ले लिए, क्वेश्चन में क्यूब ले लिए। 2x-1 यहाँ पर था और 2x+1 यहाँ पर था, तो ये हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो कॉमन होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो ये वाला लिखेंगे। और 3x+4 यहाँ पर था लेकिन इसमें नहीं था, वो भी लिखाएगा, कॉमन टर्म दोनों लिखाता है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान देकर देखोगे तो ये चीज़ आपको a+b इंटू a-b दिख रहा होगा। ये a+b इंटू a-b, तो इस तरह के फॉर्मेट में आपको दिया तो है नहीं क्वेश्चन में आपका आंसर। x+3 का होल क्यूब, तो x+3 का होल क्यूब तो कहीं पर दिया हुआ है, हमको लिखा हुआ है क्या x+3 का। अच्छा, ये होल स्क्वायर ना होगा, अरे राम, 1 और 1 2 है तो होल स्क्वायर ना वैल्यू हमारा होगा। तुम लोग भी ना हद कर देते हो, छोटी बच्ची हो क्या, ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर वैल्यू क्वेश्चन में कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा क्वेश्चन में। x² की बात करेंगे तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वैल्यू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। आगे समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आंसर आया कैसे समझो। ये जो a+b इंटू a-b है उसको a² - b² फॉर्म में तोड़ दिया। कैसे, देखिए, इस वैल्यू को लिख दिया क्वेश्चन में कितना, a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 और x² - 1। ये वाला वैल्यू क्वेश्चन में जो था आपका x+3 इसका होल स्क्वायर, और ये क्वेश्चन में पर 3x+ कितना 4, और ये क्वेश्चन में लिख दिया हमको जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर। लेकिन हम कहते हैं क्वेश्चन में कि अगर आपको इतना आ गया तो x+3 का होल स्क्वायर आपको लिखा हुआ है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, केवल कौन में है, बी में, तो आप वहाँ भी लेके चलिए। यहाँ पर दिमाग नहीं लगाइए, लेकिन लगा सकते हैं आप। a+b इंटू a-b है तो a-b का a² - b² होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, यहाँ पर समझिए क्या बनेगा। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, अरे ये तो इजी है, इस क्वेश्चन को बना क्वेश्चन आप पढ़ते, ये तो इजी है क्वेश्चन बना, पहले आप पढ़ बना। ये क्वेश्चन में कितना लिखा क्वेश्चन आप पढ़, अगर 5 की बात क्वेश्चन में करोगे तो 5 में लिखा हुआ है 16 है, तो 16 को 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, माइनस में x का स्क्वायर बोल सकते हैं। आप पढ़, आप कहोगे हाँ, अरे 16 था तो 16 का 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, वैल्यू आप वैल्यू लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। और ये जो इक्वेशन हमारा दिया था क्वेश्चन में, ये इक्वेशन हमारा है x² प्लस में हमको क्वेश्चन में कितना है x और माइनस में कितना है 2। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको तोड़े क्वेश्चन में वाला पर कैसे टूटेगा, 2x और x में टूटेगा। जैसे इसको सॉल्व अगर करोगे तो ये क्वेश्चन में आपको हो जाएगा x² प्लस में कितना 2x माइनस में x और माइनस में 2 आ जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि ये 2x को स्क्वायर आना चाहिए क्वेश्चन गुना करके, हमको यहाँ पर प्लस में x आना चाहिए। तो x अगर कॉमन लेते क्वेश्चन में तो x प्लस में कितना बजाएगा हमको 2, और -1 कॉमन ले क्वेश्चन में x प्लस में कितना बजाएगा हमको 2। यहाँ से अगर करते हैं यहाँ पर तो x -1 एक इक्वेशन होगा और x प्लस में 2 दूसरा इक्वेशन होगा। अगर यहाँ पर सॉल्व अगर करते हो तो ये a² - b² दिख रहा है, जो कि a+b इंटू a-b होता है। तो a+b का मतलब 4 प्लस में कितना 4 प्लस में x होगा, और वैल्यू क्वेश्चन में कितना 4 माइनस में x वैल्यू हमारा होगा, यही हमारा होगा क्या 4 प्लस में x। या क्वेश्चन में अगर सॉल्व करेंगे वाला क्वेश्चन में कहते हैं एलसीएम निकालने के लिए, क्या आपके एलसीएम निकालना क्वेश्चन में, ठीक है। एलसीएम निकालते हुए पर तो सारा का सारा वैल्यू निकल के आ जाएगा आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर करोगे तो एलसीएम निकालना क्वेश्चन मिलो आपको, तो हम इसको इक्वेशन तोड़ दिए ये वाला वैल्यू, और इस इक्वेशन को तोड़े ये वाला वैल्यू, क्वेश्चन निकल के आ गया। तो हम एलसीएम अगर निकालें क्वेश्चन आप पर तो एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा ये सारा टर्म और ये सारा टर्म क्वेश्चन में। इस वैल्यू को लिख सकते क्वेश्चन में क्या चाहिए 4x², क्या किसी क्वेश्चन में है हमारा
4 से गुना क्वेश्चन में करेंगे मतलब क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्वेश्चन मिला पहले हमको एक्स माइनस वन एक्स माइनस आंसर कौन सा वैल्यू हमारा होगा, आंसर कहीं गलती कर दिए क्या? जब इसको सॉल्व कर कीजिए क्वेश्चन मिलना पर, तो ये 16 है, तो 16 का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिए हम, 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में एक्स करेंगे, माइनस में 2 हमारा होगा। यहाँ से हम कॉमन ले लिए x को, तो x प्लस में 2 आ गया, माइनस 1 कॉमन लिए तो x प्लस में 2 आ गया, तो x माइनस 1 एक्स प्लस 2। यहाँ से हम लेंगे पहले क्वेश्चन में, तो लिखते पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं हम। एलसीएम अगर हम लेते हैं यहाँ पर एलसीएम, तो हमारा वैल्यू हो जाए क्वेश्चन में कितना, x प्लस में कितना 4, या इसको 4 प्लस में x बोलेंगे क्वेश्चन में वैल्यू 4 प्लस में x, और इंटू में 4 माइनस में x वैल्यू होगा, और ये हमारा हो जाए क्वेश्चन में x माइनस 1, और इंटू में क्वेश्चन में कितना x प्लस में 2, क्या ये हमारा आंसर होगा। तो इसको लिखने के तरीका की बात अगर करना अगर चाहते क्वेश्चन में, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a होल स्क्वायर नहीं सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे आपको आंसर दिया होता है क्वेश्चन में, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर 4 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म जो हमारा x माइनस 1 और ये x प्लस 2, ये तो आपको होगा ही होगा, ये तो कन्फर्म आपका होगा ही होगा। आपका आंसर में नहीं है तो नॉन ऑफ दीज आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। तो एलसीएम का मतलब होता है कॉमन टर्म एंड कॉमन टर्म। अगर एचसीएफ की बात क्वेश्चन में करते हैं, दोनों का एचसीएफ की बात अगर करते क्वेश्चन में, तो हमको कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन है नहीं उस वैल्यू को। आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 5 नंबर के बाद 6 नंबर पर आते हैं। ये सेम क्वेश्चन अभी जस्ट हमने बनाया क्वेश्चन में कि इसको भी करोगे 4 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा क्वेश्चन में यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा वहाँ पे पहले, वहाँ पर तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में 6 हो जाएगा। क्वेश्चन में 6 नंबर देखो, ये एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में करेंगे, और 4 जहाँ पर है तो उसको 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं पहले वहाँ पर हम। और अगला एक क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आपको क्या लिख दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और माइनस में 6 लिखा हुआ है। तो इसको सब सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो फिर हमको निकल के क्वेश्चन में कितना देखिए, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हमको हो जाएगा 3x, प्लस में x हो जाएगा, सॉरी 2x, चूँकि 6x आना चाहिए क्वेश्चन यहाँ पर, तो प्लस में 2x माइनस में 6। x अगर यहाँ से कॉमन लेंगे क्वेश्चन में तो x माइनस 3 बचेगा, और प्लस में आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो x माइनस में आपको 3 बचेगा। यहाँ से सॉल्व अगर करेंगे तो x प्लस में 2 एक इक्वेशन हो जाएगा, और एक इक्वेशन x माइनस में आपको 3 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर सॉल्व अगर करते हैं क्वेश्चन में, तो हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी का मतलब x प्लस 2 और a माइनस के मतलब x माइनस 2। यहाँ से हमको निकालना क्वेश्चन में क्या चीज़, जीसीडी। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ होता है उस वैल्यू का। x प्लस 2 यहाँ पर है, x प्लस 2 यहाँ पर है क्या, तो हाँ होगा, क्योंकि कॉमन टर्म होता है और पावर छोटा वाला लिया जाता है। x माइनस 2 यहाँ पर है क्या, नहीं होगा। x प्लस माइनस 3 यहाँ पर है क्या, नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ अब कितना हो जाएगा, x प्लस 2, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर आंसर वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम था, लेकिन उस क्वेश्चन में बात करेंगे तो नॉन ऑफ दीज आंसर आया था। पिछला क्वेश्चन में इसका आंसर जो आया है वो ऑप्शन नंबर ए आया है। आइए क्वेश्चन में अगला समझाते हैं। इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या लिखा हुआ है, ये जी क्वेश्चन लिखा हुआ पर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को तोड़ने की वैल्यू लिखा हुआ है। आप इसको तोड़िए, तोड़ करके बनाइए क्वेश्चन में कितना आता है आपको वैल्यू। जैसे इसकी बात करेंगे 7 नंबर, तो 7 नंबर क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर हमको लिखा हुआ है, माइनस में 5x है, प्लस में कितना है 6। और दूसरा क्वेश्चन की अगर बात हम करेंगे वाला क्वेश्चन में, अब तो मुझे लगता है क्वेश्चन में कि हम थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखने लगे हैं, नहीं तो आदत थोड़ा सा हो जाता है ऑफलाइन क्लास में, बहुत दिक्कत है आदत को सुधारना। खैर आपकी कमेंट पढ़ते पढ़ते आप आदत लग चुका है कि थोड़ा सा बोर्ड लिखे। एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस में 7x है, अब प्लस में कितना है 10। आज बताए थे क्वेश्चन में कि वहाँ वाला क्लास में आज ऑफलाइन क्लास ले रहे थे, तो एक लड़की बोल रही क्वेश्चन में कि सर ये 2 लिखते हैं ना तो ये L की तरह हमको दिखता है। तो हम बार बार कहते क्वेश्चन में कि 2 लिखते हैं L कैसे दिखता है क्वेश्चन में, पर हमको पता नहीं चलता है। तो हो सकता है प्रत्येक का नज़रिया अलग अलग है, देख सकते क्वेश्चन में 2 का मतलब L का मतलब लव भी होता है, बहुत सारा होता है, इंडिकेट भी हो सकता है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हुए लोग।
हम इसकी बात क्वेश्चन में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x है प्लस में 6 है। अब इसकी बात अगर करते क्वेश्चन में, इसको तोड़ना अगर कोशिश करके चाहे इसको तोड़ते यहाँ पर तो हम 10 है तो 5 उन्हें 2 में टूटेगा। जैसे सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2x और प्लस में हमको 10 निकल के आता है। अब यहाँ से कॉमन ले क्वेश्चन यहाँ पर तो x इंटू में क्वेश्चन में x माइनस में 5 अगर करेंगे यहाँ पर प्लस में अगर 2 लेते हैं यहाँ पर वैल्यू तो x माइनस में सॉरी यहाँ पर कहीं गलती कर रहे हैं क्या, अच्छा माइनस दोनों वैल्यू 7 हमको निकालना आने क्वेश्चन यहाँ पर तो माइनस में निकालना पड़ेगा वैल्यू हमको। जैसे माइनस में 7 आना चाहिए तो माइनस में 5x माइनस में 2x तो माइनस में 7x वैल्यू निकल के आएगा और ये वाला प्लस में आएगा तो माइनस माइनस गुना करके प्लस हो जाएगा। तो माइनस में 2 यहाँ पर क्या वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस, चूँकि माइनस माइनस प्लस हमको चाहिए यहाँ पर 5 वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x माइनस में 2 हो जाएगा और x माइनस में 5 हो जाएगा। ये यहाँ से अगर हम सॉल्व अगर करेंगे इस वैल्यू को तो हम देखते क्वेश्चन में इसको x 6 है हमारा 3 गुने 2 में टूटेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में कितना 3x और माइनस में 2x प्लस में 6 हो जाएगा। तो x अगर कॉमन लेते हैं क्वेश्चन में x माइनस में 3 और प्लस में माइनस में हम अगर 2 कॉमन लेते हैं क्वेश्चन में तो x माइनस में हम 3 बोल सकते हैं वैल्यू इसको। अब यहाँ से अगर सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो x माइनस में 2 हो जाएगा और x माइनस में कितना हो जाएगा 3। तो इन दोनों में क्वेश्चन में निकालना है क्या चीज़, हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। अच्छा आइए यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन में। पहले हमको एचसीएफ निकालना है तो पहले हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ जब निकालोगे तो कॉमन टर्म और पावर छोटा वाला होता है तो x माइनस 2 है, x माइनस 2 यहाँ पर है क्या, तो x माइनस 2 जो है वो हमारा कॉमन टर्म में एचसीएफ हो जाएगा। x माइनस 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो नहीं होगा क्योंकि एचसीएफ में कॉमन टर्म सिर्फ लिखा आता है। x प्लस 5 यहाँ पर है क्या, नहीं है तो नहीं होगा। तो देखते हैं x माइनस 2 किस में है, ए इसमें है, इसमें मतलब सी नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता है। सी नंबर ऑप्शन और डी में खत्म हो गया आपका, तो के और ए और कौन होगा बी, लेकिन चेक करना पड़ेगा ए और बी में। तो चलिए हम चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए अब यहाँ से हम निकालने क्वेश्चन में एलसीएम, क्या निकालने क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालने क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन वाला पहला पर कि अब हम सॉल्व अगर करते हैं यहाँ पे वैल्यू तो x माइनस 2 और x माइनस 3 है हमको, तो x माइनस 2 यहाँ पर है तो ये तो होगा ही होगा चूँकि इसमें कॉमन टर्म अनकॉमन टर्म दोनों होता है। x माइनस 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो भी होगा, x माइनस 3 हमारा ये भी होगा। x माइनस 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो वो भी हमारा होगा, x माइनस कितना 5। अब देखिए किस में है x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 5, ऑप्शन में कौन सा ए नंबर। तो एचसीएफ ये हुआ, एलसीएम ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वैल्यू आपका जो ए नंबर ऑप्शन वैल्यू हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर लेके चलते हैं। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में समझते हैं क्या चाहिए क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व अगर करेंगे, ये क्वेश्चन में देख अगर रहे होंगे तो हम क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपको देखिए, ये 8 है हमारे क्वेश्चन में, तो 8 अगर लिखा क्वेश्चन में तो एक्स क्यूब है। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो 8 नंबर क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पर तो 8 इंटू में एक्स क्यूब है माइनस में एक्स है, और दूसरा क्वेश्चन में अगर बात करें क्वेश्चन में तो 4 इंटू में एक्स क्यूब लिखा हुआ क्वेश्चन में माइनस में हमारा 1 है, और हमको निकालना क्वेश्चन में एलसीएम। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं क्या, कहोगे हाँ कॉमन ले सकते हैं हम। तो वैल्यू हमारा बचेगा x 8x इंटू बचे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 1, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में जो वैल्यू लिखा हुआ है 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, ये तो हमारा वैल्यू हमारा होगा ही होगा। अब देखो यहाँ से केवल देखते तो एलसीएम की अगर बात हम करेंगे यहाँ पर तो एलसीएम में क्या होता है, कॉमन अनकॉमन टर्म दोनों होता है। एलसीएम में कॉमन अनकॉमन टर्म दोनों होता है, तो हम इसको सॉल्व पहले करते हैं यहाँ पर। तो 8x पहले नंबरिकल नंबर लो, 8 और 4 का एलसीएम निकालोगे क्वेश्चन में, 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा 8 होगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है तो x तो होगा ही चूँकि अनकॉमन भी होता है, तो x 8x तो मल्टीपल में होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको a माइनस बी का होल क्यूब में तोड़ना पड़ेगा, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा, वहाँ से कॉमन टर्म देखना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ से पकड़ में आ रहा है क्या, ये नहीं होगा चूँकि इसमें 8x चाहिए, ये नहीं होगा 4 है हमको, ये हमारा होगा, इसमें नहीं होगा चूँकि ये 8 ही है केवल मल्टीपल में। तो मल्टीपल में हमको जो आना चाहिए क्वेश्चन में वो 8x आना चाहिए, क्योंकि 8 और 4 का एलसीएम 8 हुआ, x यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है लेकिन वो तो लिखा जाएगा। एलसीएम का मतलब कॉमन अनकॉमन दोनों होता है, तो x अगर यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है तो भी लिखा जाएगा क्वेश्चन में। तो यहाँ भी कभी कभी नज़रअंदाज दिखा कर क्वेश्चन में कीजिए।
कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन में आपको पास होता है तो आप आगे वाला सॉल्व नहीं करेंगे। कोई बच्चा क्या करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर लेके जाए क्वेश्चन में, फिर इस इक्वेशन को तोड़ेगा, वहाँ से जो कॉमन होगा लिखेगा। हम कहते हैं क्वेश्चन में ऐसा क्यों करना है, क्वेश्चन में जिसमें मल्टीपल में 8x लिखा क्वेश्चन में आप पर इस वैल्यू को तोड़ लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ क्लियर हुआ? अगर आपको बेसिक से बनाना है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर नहीं होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। इसकी बात क्वेश्चन में करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू, जो कि क्या वैल्यू होगा क्वेश्चन में, ए क्यू माइनस बी क्यू पर फॉर्मूला पर लेके जाएंगे क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर, तब आपको निकल के आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर समझाते क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन बेहद खूबसूरत क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने की बात है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, आपको समझाते क्वेश्चन में। देखिए हम कहते क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की अगर बात हम करेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को देखिए। प्रश्न में कहते हैं क्वेश्चन वाला पर कि दो व्यंजकों का योगफल व अंतर 5a स्क्वायर माइनस में a माइनस में 4 और a स्क्वायर प्लस में 9a माइनस में 10 है, तो उसका एलसीएम कितना होगा। अच्छा, दो व्यंजकों का मतलब होता है अलजेब्रा में इक्वेशन, मतलब दो संख्या, बात समझिए क्वेश्चन में, उन दोनों का जोड़ और दोनों का अंतर, दोनों का जोड़ और अंतर दोनों चीज़ दिया क्वेश्चन में। आपको ये एक टाइप ऐसा पढ़ा था कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़, एलसीएम एचसीएफ का अंतर 231 209, पिछला क्वेश्चन में अगर समझे क्वेश्चन में पिछले टाइप में तो वहाँ पर समझाए थे, मिसलेनियस में शायद हम यहाँ पर, तो वैसी टाइप क्वेश्चन में है, इसको समझाते हैं पहले आपको। क्वेश्चन में देखिए दो संख्या है, तो हम कहते क्वेश्चन में एक संख्या हमारा सपोज मान लेते x होगा और एक संख्या को y मान लेते क्वेश्चन में, और दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में आता कितना है, तो जोड़ने के बाद आपको आ रहा है क्वेश्चन में पहले योगफल लिखा हुआ है, तो पहले योगफल होगा 5a स्क्वायर होगा, माइनस में हमारे क्वेश्चन में कितना है a है और माइनस में 4 लिखा हुआ है। कहते हैं दोनों व्यंजकों को योग और अंतर, तो पहले वाला योग होगा, आगे वाला अंतर होगा, तो अंतर का मतलब माइनस, तो अंतर वैल्यू क्वेश्चन में लिखते हैं हम। अगला क्वेश्चन में कितना लिखा, क्वेश्चन में a स्क्वायर लिखा वैल्यू हमको यहाँ पर, अब आगे क्वेश्चन में प्लस में 9 है क्या, 9a और माइनस में कितना 10 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से हम क्या करते क्वेश्चन में x और y का मान निकालेंगे, तो x और y का मान निकालने के लिए हम क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इधर हम क्वेश्चन में सबको जोड़ते हैं, जोड़िएगा तो y से y आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a प्लस ए एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ पर जोड़े क्वेश्चन आप पर देखिए 5a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों को जोड़े क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो 6a स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर 9a है और माइनस में a है, तो प्लस में हमको हो जाएगा 8a हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 10 माइनस में 4, तो माइनस में हमको 14 निकल के आ जाएगा। आपको समझ में आया क्या, सबको जोड़े क्वेश्चन वैल्यू। अब देख रहे क्वेश्चन में यहाँ पर 2 है और इन सब में 2 कॉमन आ रहा है क्वेश्चन वैल्यू, तो हम यहाँ से 2 हटाते हैं। आपको समझ में 2 लाइन आप नहीं लिख रहे क्वेश्चन यहाँ पर हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 14 है, तो इन सब में 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो जो 2 कॉमन आएगा वो 2 कॉमन से हटा क्वेश्चन काट लेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम 2 हटाते हैं, तो जहाँ पर 6 था वहाँ पर हमारा 3a हो जाएगा, जहाँ पर 8 था वहाँ पर 4 हो जाएगा, और जहाँ पर 14 है वहाँ पर कितना वैल्यू हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया आपको? अब देखो y का जब मान निकालना क्वेश्चन यहाँ पर, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, जब हमको y का मान निकालना है, इसका मतलब y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस y का मान निकालने के लिए इस x को काटना पड़ेगा। एक तो काम क्वेश्चन में कर सकते हैं यहाँ पर कि x का मान आगे इधर पुट कर दो, इसमें से ये वैल्यू घटा दें क्वेश्चन में, तो x का मान निकल y का मान निकल जाएगा वैल्यू हमको। अरे x का मान हमने निकाल लिया, तो इसको जब उधर लेके जाओ क्वेश्चन में तो माइनस में होगा ना, तो एक तक काम क्वेश्चन में कर सकते हो, इसमें से x का मान घटा लो क्वेश्चन में तो y का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे भी घटा सकते क्वेश्चन आप पर, अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर सिंबल चेंज करना पड़ेगा, माइनस ये वाला प्लस, तो x कट जाएगा और यहाँ से y का मान निकलेगा। हम कह रहे क्वेश्चन में कि x का मान निकाल चुके, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस वैल्यू हमारा हो जाएगा, सारा का सारा माइनस वैल्यू निकल के आ जाएगा हमको। तो माइनस में क्वेश्चन में करते हैं यहाँ पर, तो इसको घटा रहे हो क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर, तो 5a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर घटाएंगे क्वेश्चन में, तो हमारा कितना बचे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो वैल्यू क्वेश्चन में 2a स्क्वायर बचेगा क्या, 2a स्क्वायर बचेगा। a हम क्वेश्चन में लिखा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू, और ये घटा क्वेश्चन में रहे होंगे 5a हम घटा रहे होंगे, तो 5a माइनस में हो रहा होगा और माइनस में a, तो माइनस में कितना होगा क्वेश्चन 4a माइनस में a क्वेश्चन में करेंगे, तो माइनस में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन में कि 5a हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में प्लस में 7 हो जाएगा, और प्लस में क्वेश्चन माइनस में 4 है, तो प्लस में यहाँ पर हमको 3 निकल के आ जाएगा,
अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो फिर से आप चलो इसको मत समझो क्वेश्चन में, आप समझो हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में। हम ये माइनस क्वेश्चन में कर रहे होंगे, यहाँ पर हम अलग कलर का पेन लेते हैं, यहाँ पर समझाते हैं हम। ये हम क्वेश्चन यहाँ पर माइनस कर रहे होंगे, यहाँ पर चूंकि एक्स को काटना है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो x से x कट जाएगा, यहाँ पर y प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन में कहोगे 2y। यहाँ पर फिर से हम लोग 2y इक्वल टू, देखो 5a स्क्वायर में से a घटा क्वेश्चन है पर स्क्वायर, तो इसका मतलब 4a स्क्वायर बचेगा। माइनस हमको यहाँ पर लिखा हुआ 10 और 9, और माइनस में हमको लिखा हुआ क्वेश्चन में a, तो माइनस में हमारा हुआ क्वेश्चन में 10a हो जाएगा, और प्लस में 10, माइनस में हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ क्वेश्चन में कितना 4, तो हमें क्वेश्चन में प्लस में कितना हो जाए क्वेश्चन में 6 क्या, तो प्लस में इसको 6 बोल सकते हैं हम। अब हमने कहा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 10 है, 6 है, तो 2 ये हम कॉमन आ जाएगा बोला हमारा, तो 2 यहाँ से हटा लेते क्वेश्चन में, और यहाँ पर 4 था तो 2 हमने कॉमन ले, कितना बचेगा 2, 10 था तो कितना बचेगा 5, और ये 6 है तो कितना बचेगा 3। आया हमको उतना ही, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में, जैसे समझ में आता है वैसे आप उस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए अगर सॉल्व क्वेश्चन में अगर करेंगे यहाँ पर, इसको अगर हम देखते ध्यान दे करके, तो ये दोनों इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन को तोड़ लोगे क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर 7 को 3 से गुना करो, 7 3 21, तो 4 को तोड़ो क्वेश्चन यहाँ पर, कैसे तोड़ो क्वेश्चन यहाँ पर, 4 को 21 को मतलब 7 गुने 3 में तोड़ो बोला आपको क्वेश्चन में, यहाँ पर 7 गुने 3 मतलब 7 3 21, तो 4 को तोड़ो क्वेश्चन में मतलब प्लस में 7 रखना पड़ेगा और माइनस में 3 रखना पड़ेगा, तो वहाँ से इक्वेशन निकल के आ जाएगा आपको। और यहाँ से तोड़ो क्वेश्चन आप यहाँ पर, तो 5 3 दूना 6, मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा 3 गुने 2 में, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन में, उन दोनों का आपको क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकल जाएगा क्या दोनों क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को तोड़ करके, चूंकि पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत सारा तोड़ा है, आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको तोड़ने के बाद जो बचेगा उसमें जो देखना कॉमन टर्म अनकॉमन टर्म कौन है, हालांकि एलसीएम निकालना है तो कॉमन अनकॉमन दोनों रखना पड़ेगा, वहाँ से आपको निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम आगे छोड़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनाइए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान दे करके, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अगर देखोगे तो थोड़ा सा बन जाए क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो पहले हम समझाने की कोशिश करते हैं इसको। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा क्वेश्चन में, आप समझेंगे क्वेश्चन में, तो x⁻6 है, माइनस में कितना दिया आपको 1 दिया हुआ है। और अगला जो इक्वेशन आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, अगला इक्वेशन हमारे पास जो दिया हुआ है वो x⁻4 है, x⁻4 है, और प्लस में हम क्वेश्चन आपको कितना 2x³ है क्या, 2x³ प्लस में 2x³ वैल्यू हमारा है लिखा हुआ क्वेश्चन में, माइनस में कितना वैल्यू हमको लिखा हुआ है 2x⁻1 लिखा क्वेश्चन में, -1 लिखा हुआ है, ये वैल्यू लिखा हुआ है हमको। अब इसको जो सॉल्व हम कर रहे होंगे यहाँ पर, तो सॉल्व करने के वैल्यू हम पर क्या करते हैं क्वेश्चन में, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, चलिए इसको ध्यान देके देखते हैं हम। यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो जहाँ पर 6 था, इसको हम क्वेश्चन में कर लेते हैं यहाँ पर कि x का स्क्वायर कर लेते हैं हम, और इसका होल क्यूब कर लेते हैं, माइनस में 1 का होल क्यूब, तो ये a³ माइनस b³ हो जाएगा। तो a³ माइनस b³ का मतलब होता है a माइनस b, a³ माइनस b³ इक्वल टू, पता है क्वेश्चन में कि a माइनस b इंटू में a स्क्वायर माइनस में ab, सॉरी प्लस में ab, और प्लस में b स्क्वायर वैल्यू हमारा होता है, ये वैल्यू क्वेश्चन होता है इसका। तो a माइनस b का मतलब क्या, x स्क्वायर माइनस में 1 वैल्यू हमारा होगा, और a स्क्वायर मतलब x के पावर कितना हो जाएगा वहाँ पर 4, प्लस में हमको ab, तो प्लस में ab का मतलब x वैल्यू हो जाएगा क्या, अरे a इंटू बी गुना क्वेश्चन में करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, या प्लस में b स्क्वायर क्वेश्चन में करोगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस में उसमें ab, इसको उल्टा हम लिख दिए यहाँ पर, b स्क्वायर पर लिख दिया प्लस में ab, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो b स्क्वायर मतलब 1 और ab का मतलब क्वेश्चन आप वैल्यू यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्वेश्चन वैल्यू आपका हो गया एक। इसको जब तोड़ोगे क्वेश्चन वाला वैल्यू यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को तोड़ने का मतलब वैल्यू यहाँ पर ये होगा कि इसको हम क्वेश्चन में x⁻4 लिखा हुआ है, तो देखो इसको कैसे करते हैं यहाँ पर, ये 1 जो है ना, उस 1 को हम इधर लेके आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान देकर समझना, यहाँ पर थोड़ा सा हम क्रियाक्रम कर रहे हैं, यहाँ पर देखना, ये जो x⁻4 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस 1 को हम इधर लेके आ जा रहे हैं पहले, तो माइनस में हम इसको 1 लिख लेते क्वेश्चन में यहाँ पर, और प्लस में हमको क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है 2x³ लिखा हुआ, प्लस में 2x³ माइनस में 2 का पावर के 2x वैल्यू, क्या समझ में आया आपको, ये x⁻4 है, इस 1 को हमने इधर पहले ले आया, कोई दिक्कत थोड़ी है, माइनस में माइनस के साथ लाए हैं, 2x³ माइनस में 2 पावर x, 2x वैल्यू लिखिए क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में एक और करते हैं, यहाँ पर ये जो 4 है, x पावर 4 है ना,
तो x का स्क्वायर और पावर स्क्वायर कर लेते हैं हम, और माइनस में यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा हो। और यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन में करते हैं, यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x जब कॉमन लीजिएगा तो ये बचे क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस में 1 बच जाएगा आपको। इन दोनों में हमने 2x कॉमन ले लिया है, तो 2x कॉमन लें क्वेश्चन में, तो 2x कॉमन लिए तो x का स्क्वायर बच जाएगा, और ये पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचे क्वेश्चन में आपको 1 बच जाएगा क्वेश्चन में। अच्छा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोल सकते हैं हम। a प्लस बी कहने का मतलब क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस में 1, और a माइनस बी कहने का मतलब x स्क्वायर माइनस में 1, ये और प्लस में यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो 2x इंटू में x स्क्वायर माइनस 1 हमारा हो गया। अब देखो x स्क्वायर माइनस 1 इस इक्वेशन में भी है, और x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ भी है, x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ भी है। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते क्वेश्चन में, हमें x स्क्वायर माइनस 1 अगर हम कॉमन ले लेते क्वेश्चन में, तो हमारे पास इसमें क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बचेगा हमको, प्लस में 2x, ये बचेगा। अब इन दोनों का ये जो इक्वेशन एक हो गया और ये इक्वेशन हो गया, तो इन दोनों का क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है। तो अब हम HCF निकालते क्वेश्चन में, HCF में सिर्फ कॉमन टर्म होता है x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 है क्या, ये तो कन्फर्म होगा ही होगा, x स्क्वायर माइनस 1। अब देख रहे क्वेश्चन में x पावर 4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 4 नहीं बोला क्वेश्चन में, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन माइनस 1, कौन सा ऑप्शन नंबर सी वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन और है, तो इस दो क्वेश्चन यहाँ पर जो 12 क्वेश्चन तक यहाँ पर था, 2 क्वेश्चन को और हम किसी जो वीडियो बनाए क्वेश्चन उसमें डाल देंगे आपको। यहाँ पर आज हम इतना ही रखते क्वेश्चन में, जो 10 क्वेश्चन तक था उस क्वेश्चन तक हम रखते हैं यहाँ पर। थैंक यू एवरीबॉडी।